जंगल में एक नया दिन था। हरणों का एक खानदान खुले मैदान में निकला। वो घास के नरम टुकड़ों पर चिपके से चढ़ रहे थे। एक हरण की मां ने अपने बच्चे को प्यार से चूमा। सबको सुबह बखैर। रंगों के छिड़काव के साथ आगाज करने के लिए क्या ही खूबसूरत दिन है। तूतों का एक झुंड सर के ऊपर से उड़ गया। उनके परों पर कौस कज़ह के रंग थे। वो खुश आवाज में एक दूसरे को पकड़ते थे। जंगल जाग रहा था। एक नया दिन शुरू करने का वक्त हो गया था। जंगल में हर दिन खास महसूस होता था। हर दिन महमजाना और हैरत अंगेज था। सूरज की रोशनी घने दरख्तों से छुनकर आई। इसने जंगल के फर्श पर नाचते हुए साए डाले। कीड़े मकोड़ों की आवाज से फजा गूंज उठी। वो चहचहाते और गंगनाते थे, जिससे आवाज की एक धन बनती थी। अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ लो। हाँ हाँ हाँ, तुम कभी मेरी तरह तेज नहीं हो सकते। दो बंदर दरख्तों के बीच एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनकी चंचल गुफ्तगू जंगल में गूंज रही थी। वो बेल से बेल पर झूलते थे। उनकी हंसी हल्की और बेफिक्र थी। वो दिन थे। मुझे याद है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही झूल रहा था। एक अक्लमंद बूढ़ा बंदर इन्हें ऊपर एक शाख से देख रहा था। वो मुस्कुराया, अपने जवान दिनों को याद करते हुए। जंगल में बेशुमार कहानियां थीं। जंगल के दिल में गहराई में एक पोशीदा आबशार काई से ढकी चट्टानों पर गिर रही थी। सूरज की रोशनी में पानी चमकता था, जिससे धुंध का एक दमकता हुआ पर्दा बन रहा था। आज ऊटर्स बहुत मजा कर रहे हैं। पानी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चंचल ऊटर्स ठंडे पानी में तैर रहे थे। वो छलांग लगाते और डूबते थे। उनके चिकना जिस्म रवानी से करंट के जरिए घस जाते थे। एक अक्लमंद बूढ़ा कुछवा तालाब के किनारे पर एक चट्टान पर आराम कर रहा था। वो जाने वाली मुस्कुराहट के साथ ऊटर्स को देख रहा था। इसने बहुत से मौसा देखा था। मौसमों को आते जाते देखा था। जंगल ने इससे कोई राज नहीं छुपाया था। गर्म धूप में एक रंग बिरंगा घास का मैदान चमक रहा था। हर रंग के परों वाली तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर अड़ रहे थे। इनके नाजुक परों ने जर्ग फैलाया, जंगल में जिंदगी लाई। छोटे छोटे हमंगबर्ड एक फूल से दूसरे फूल पर घूमते रहते थे। वहां पर निलंबी चोंचों से अमृत चूसते थे। इनके परों कैगुन छोटे अंजनों की तरह थी। एकरो बनायक शाख पर बैठा हुआ था। अपनी खुशगवार आवाज से फजा को भर रहा था। घास का मैदान रंगावर आवाज की अलामत था। यह जिंदगी और खूबसूरती का जश्न था। छतरी में ऊंचा बंदरों का एक जत्था दरख्तों से झूल रहा था। हम हरकत और आवाज का एक हजूम थे। हमारी चंचल चीखें जंगल में गूंज रही थी। बंदर अक्रोबीट की तरह थे, बेसाख्ता फजल और करम के साथ छलांग लगा रहे थे और टम्बलिंग कर रहे थे। हम अपनी लंबी दमों को तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल करते थे। हमेशा शरारत में पड़ते रहते थे, लेकिन आप जानते हैं हम बहुत होशियार भी थे। वो जानते थे कि जंगल में बेहतरीन फल कैसे तलाश करना है। दरिया के किनारे नर्मदियो। एक अजीम हाथ है दरिया के तरफ पड़ा। यहाँ एक नर्मदियो था। इसकी जरी हुई जल्द सरखमटी की हल्की सी धूल से ढकी हुई थी। इसने अपने स्वर्ण को अपनी पेट पर ठंडा पानी छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया। एक छोटा सामेन हाथी की पेट पर सवार होकर सवारी से लुत्फानंदोज हो रहा था। हाथी को मेंढक की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे जंगल के दूसरे जानदारों के साथ अपनी जगह बांटने की आदत थी। वहाँ एक दूसरे के साथ हम आहंगी में रहते थे। वहाँ एक दूसरे की जगह का एहतराम करते। यही वजह थी कि जंगलात नखास था। शाम का जादुई गले लगाना। जैसे हैसूर जगरोब होना शुरू हुआ, जंगल एक जादुई जगह में तब्दील हो गया। आसमान रंगों के लपेट में फूट पड़ा। नारंगी, गुलाबी और जामुनी रंग के रंगों ने बादलों को रंग दिया। जंगल के जानवर रात के लिए आबाद होना शुरू हो गए। बड़ी गोल आंखों वाला एक अक्लमंद बूढ़ा अलवा एक शाख पर बैठा हुआ था।
इसने अपने डोमेन का सर्वे किया। दरख्तों के दरमियान जगनों छोटे छोटे सितारों की तरह टमटमाते थे। उनकी नरम रोशनी ने जंगल के फर्श को रोशन कर दिया। जंगल पुरअमन और पुरस्कून महसूस हुआ। अमन पर सितारों का एक्स चांद आसमान में बुलंद हवा, इसने जंगल को अपनी चांदी की रोशनी में नहला दिया। सितारे मुखमल के कपड़े पर बिखरे हुए हैरों की तरह टमटमाते थे। जंगल सूरहा था, लेकिन यहाँ बबी जादू से जिंदा था। दरिया के किनारे पानी खामोशी से बहता था, इसने ऊपर सितारों को मनाकिस किया। फजा झींगर के चाचा हैहावर मेंढकों के चढ़ाने से गूंज रही थी। यह रात की लवरिय थी। यह जंगल की खूबसूरत यावर सुकून की याद दहानी थी। हमारा कीमती तहफा, हमारी हिफाजत का फर्ज। जंगल एक जादुई जगह है। यह हैरतावर खूबसूरती की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी अपनी सारी तनुओं में परवान चढ़ती है। हमें इस कीमती तहफा की हिफाजत करनी चाहिए। हमें आने वाले नस्लों के लिए इसे अजीज रखना चाहिए। हमें माहौल पर अपने असरात से आगाह होना चाहिए। हमें फितरत के साथ हम आहंगी में रहना सीखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को तमाम जिंदा मखलूकात का एहतराम करना सिखाना चाहिए। आइए हम जंगल के जादू को महफूज करें।